कह रहा है रेखा की ढाल आपको बतानी है, मूल बिंदु, एक तो मूल बिंदु और इन दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु, ये और इन दोनों का मध्य बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बतानी है। तो देखो पहले तो ये दो बिंदु है, मान लो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, देखो ये P है, ये B है। ये P कितना दे रखा है 0 -4 और ये B कितना दे रखा है 8 और 0। ओके, ये तो पहला गणित ये हो गया। इसने दे रखा था इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। हमने इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 ऐसे कर लेते हैं, y1 प्लस y2 अपान 2 मध्य बिंदु ऐसे ही निकालते हैं। तो देखिए x1 ये x1, अगर ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो x 0 + 8 करेंगे, 0 + 8/2 क्या हो जाएगा 8/2, 0 में जोड़ते हैं कोई कुछ नहीं होता, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। और देखिए y1 -4 + 0 -4 + 0/2 ये हो जाएगा -4/2, ये क्या हो जाएगा -2, ये -2। इसका तो हमारा मध्य बिंदु आ गया। अब देखिए ये मध्य बिंदु और 0 ये मान लेते हैं हम 0 0 यहाँ पे है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, अब इस रेखा की ढाल बतानी है, इस रेखा की ये मध्य बिंदु और ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बतानी है। पहले तो हमको 2 पॉइंट दिया था, अगर 2 पॉइंट दिया हो और कह रहा है मध्य बिंदु उसका मिड पॉइंट, तो क्या करते हैं x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवीजन कर देते हैं, और अगर उसका जो y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में जो y1 और y2 को प्लस करके उसका क्या करते हैं 2 से डिवीजन कर देते हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट आ जाता है। अब ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बतानी है। तो हमको पता है ढाल बराबर क्या होता है y2 - y1 अपान x2 - x1। अब देखो अब तो आप इसको नहीं देखना है y1 x1, अब आपको इन दोनों को देखना है, इन दोनों को इस रेखा के बारे में अब आपको सोचना है। अब इसके बारे में सोचना नहीं था, इसका काम खत्म हो गया। आपने जब मिड पॉइंट निकाल लिया, ये कह रहा था मिड पॉइंट के लिए कह रहा था, इसको दिया था मिड पॉइंट निकालने के लिए, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आपको रेखा की ढाल बतानी है। तो अब देखो या तो इसको x1 y1 मान लीजिए, या तो इसको x1 y1 मान लीजिए। तो हमने मान लिया इसको x1, इसको y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया। अब देखो होता क्या है y2 -2 -0 अपान 4 -0। अब देखो ये किसी भी नंबर में से 0 सेपरेट करते हैं, वही नंबर आ जाती है -2, ये -4। अब देखिए ये 2 से डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से डिवीजन हो जाएगा, 2 1 जा 2 -1 2 2 जा, ये हो गया। ठीक, देखिए इसमें आपको करना क्या है, 2 रेखाएं आपको गिवन में दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। 2 रेखाएं गिवन में दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट निकालना है, और मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा का इक्वेशन निकाल देना है। तो देखिए पहले तो क्या हुआ, 2 बिंदु दिया था, उसका मिड पॉइंट हमको पता कर लिए, फाइंड कर लिए। उसके बाद से क्या किए, अब मूल बिंदु भी दिया है, ओरिजिन भी दिया हुआ है, तो अब 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल हम कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया। कह रहा था ढाल बताना है जो मूल बिंदु और इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो हमने क्या किया, इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल लिया, उसके बाद से मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल को हमने फाइंड कर लिया। तो रेखा की ढाल y2 - y1 अपान x2 - x1। तो यहाँ हमने y2 का मान रख दिया -0, x2 -x1, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद से ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना आंसर आ गया। ओके।